अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर के लड्डू। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम खजूर के निकाल लेंगे, सीड्स वगैरह निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे सीड्स निकाल लेने। देखिए हमने खजूर के अंदर से सारे सीड्स वगैरह निकाल दिए हैं। अब हम इसे चॉप कर लेंगे इस तरह से नाइफ की मदद से। बारीक बारीक चॉप करना है इसे, जैसे हम नॉर्मली वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर रहे होते हैं, इसी तरह इसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कर लिया है चॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको अलग से बाउल में रख देंगे। ड्राई फ्रूट को ब्लेंड कर देंगे। हम ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल कर रहे हैं अखरोट, पिस्ता और बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थे, इसलिए मैंने यही ऐड किया। इसको हल्का सा हम करेंगे ब्लेंड। मतलब कि हमने इसको इतना ब्लेंड नहीं करना कि ये ज़्यादा चूरा हो जाए, बस नॉर्मल हल्का हल्का करेंगे हम। देखिए ये हो गया। इतना ज़्यादा हमने इसको ब्लेंड नहीं करना था। अब हम निकालेंगे एक अलग प्लेट में। तो देख सकते हैं ब्लेंड हो चुका है। सबसे पहले हमने कर लिया फ्लेम ऑन। इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे घी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, थोड़ा सा हीट आने देंगे। जैसे ऑयल का टेम्परेचर आ जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को हमने करना है फ्राई। तो देखिए हमारे ऑयल को टेम्परेचर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट। इनको हमने करना है फ्राई घी के अंदर। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने करना है फ्राई। हमने ड्राई फ्रूट को करना है फ्राई। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने ऐड किया, चॉप किया था खजूर, वो ऐड करेंगे। जैसे फ्राई हो जाए तो वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको भी फ्राई करेंगे। थोड़ा हार्ड हुआ है, जब इसका टेम्परेचर आ जाएगा वो हो जाएगी सॉफ्ट। इस तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा भी हार्ड है। जैसे इसका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, टेम्परेचर आ चुका है। और ड्राई खुश्क मेवा वगैरह भी मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोपरा, पिसा हुआ खोपरा। इजीली आपको शॉप से मिल जाएगा। मिक्स करेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पिसा हुआ खोपरा भी इसमें हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल देंगे। अलग बाउल में निकाल देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा होने देंगे ठंडा। गरम गरम में नहीं आपने बनाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरम और आपका हाथ जल सकता है। थोड़ा से कूल होने देंगे। तो देखिए ये हमारे खजूर को टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अब हम बारी है हमारी गोल गोल लड्डू बनाने की। तो हम बनाएंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप छोटे बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। इस तरह से देखिए नॉर्मल साइज़ है ये। इस तरह से बनाएंगे। और जो हमारा पिसा हुआ खोपरा होगा ना, उसके अंदर हम इसे करेंगे इस तरह से डिप। ये चिपक जाएगा इस तरह से। तो देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। इस तरह से हमने बनाना है।
तो हम प्लेट में रख देंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा वाला भी इस तरह से। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आपका साइज जो सेम रहे। इस तरह से गोल गोल बनाएंगे। इसके अंदर हमने ऑयल डाला हुआ है, इस वजह से देखिए कितना सा अच्छी इसका लुक आ रहा है। इस तरह करेंगे, इसके अंदर डिप करेंगे इस तरह से खोपरे में अच्छे से। इसी तरह हम सारे इसी तरह गोल गोल लड्डू बना लेंगे। तो देखिए ये हमारी गोल गोल शेप में लड्डू बन चुके हैं खजूर के। अब हम करेंगे गार्निश के लिए रेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर गार्निश। इस तरह से हम रख लेंगे। डेकोरेट करेंगे इस तरह से हम। इस तरह से हमने डेकोरेट कर लिया। अब इसके ऊपर हम पिस्ता वगैरह लगा देंगे। इससे खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा लड्डुओं की। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखिए हमारे खजूर के लड्डू हो चुके हैं रेडी। इस तरह से हम गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे लड्डू किस तरह के बने हैं। देखिए हमारी रेसिपी हो चुकी है रेडी। अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे खजूर के लड्डू किस तरह के बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मजे का टेस्ट आ रहा है। ड्राई इंग्रेडिएंट जो ऐड किए थे ना उसका भी टेस्ट आ रहा है, और खोपरा जो हमने ऐड किया उसका भी टेस्ट आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।